आवाज जनता की। बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित बाढ़ कस्बे से निकलकर अमेरिका के लॉस एंजलिस में बिहारी चाय चाय के नाम से पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है। प्रभाकर प्रसाद की कहानी संघर्ष, हिम्मत और अपने फैसलों पर भरोसा रखने की मिसाल बन गई है। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब कड़ाके की ठंड में उनके परिवार के पास ओढ़ने के लिए रजाई तक नहीं होती थी और वे दाल की खाली बोरियां ओढ़कर रात बिताते थे। आज वही प्रभाकर अमेरिका की सड़कों पर करीब 730 रुपए की चाय बेच रहे हैं, अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। गरीबी में बीता बचपन। जी हाँ, प्रभाकर प्रसाद का जन्म बिहार के बाढ़ कस्बे में गंगा किनारे बसे एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पिता के कई छोटे व्यवसाय असफल हो चुके थे। घर में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके माता पिता ने बच्चों की शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। प्रभाकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से की और पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और गायन में भी रुचि दिखाई। प्रभाकर की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उनके भाई के अपहरण की कोशिश हुई। इस घटना के बाद परिवार को सुरक्षा कारणों से बिहार छोड़कर भोपाल जाना पड़ा। यहाँ उन्हें हिंदी मीडियम से सीधे अंग्रेजी मीडियम माहौल में पढ़ाई करनी पड़ी, जहाँ शुरुआत में उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। इसी संघर्ष के दम पर उन्होंने आईआईटी की स्क्रीनिंग परीक्षा पास की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की और कुछ समय मुंबई में मॉडलिंग भी की। अमेरिका का सफर और संघर्ष। प्रभाकर बाद में अमेरिका गए, जहां उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की और कुछ समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया। हालांकि उनका सफर आसान नहीं रहा। वीजा रिजेक्शन, अकेलापन, ब्रेकअप और स्वास्थ्य समस्याओं जैसी कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। साल 2025 की शुरुआत में टेक सेक्टर में हुई छटनी के दौरान उनकी नौकरी भी चली गई। नौकरी जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, जो थी चाय। भारत में चाय उनके जीवन का अहम हिस्सा रही थी। इसी विचार के साथ उन्होंने लॉस एंजलिस की सड़कों पर पारंपरिक अंदाज में चाय बेचना शुरू किया। कंधे पर गमछा और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उन्हें चाय गाय के नाम से पहचानने लगे। प्रभाकर का कहना है कि कॉर्पोरेट नौकरी ने उन्हें पैसा जरूर दिया, लेकिन असली सुकून नहीं। आज वे भले ही पहले जितना पैसा न कमा रहे हो, लेकिन उन्हें अपनी आजादी और खुशी कहीं ज्यादा महसूस होती है। प्रभाकर प्रसाद की यह कहानी बताती है कि कभी कभी जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए अपने जुनून और जड़ों की ओर लौटना ही सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।